हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे गॉस प्रमेय के तीसरे अनुप्रयोग के बारे में। दोस्तों, कल आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे कि गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है। दोस्तों, हम बंद पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र, बंद पृष्ठ के बाहर, अंदर और बंद पृष्ठ पर हम लोग क्या निकालते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके थे दोस्तों 3 कंडीशनों में। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे तीसरा अनुप्रयोग क्या है। दोस्तों, इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि रीजन ये है कि ये आपको बीएससी लेवल पर भी मिलता है। दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे 4 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका दोस्तों संधारित्र वाले चैप्टर में है। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर हम बना दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर एक समतल चादर है और इस समतल चादर के ऊपर एक हम बेलन रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बेलन रखे हुए हैं और इस बेलन के अंदर हमको दो बिंदु मिल रहे हैं। यहाँ पर बिंदु P है दोस्तों और यहाँ पर बिंदु P डैश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी E है और इस पृष्ठ का, बेलन का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है दोस्तों, वो आपका क्या है, सिग्मा है। क्या है दोस्तों, सिग्मा है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको हम थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं दोस्तों। कि नोट करने के बाद देखिए, यहाँ पर एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पृष्ठ यहाँ पर ये है और एक पृष्ठ यहाँ पर है। हम कल्पना करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कोई एक पृष्ठ रखा गया हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई एक पृष्ठ रखा गया हो। हम कल्पना करते हुए क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बेलन के ऊपर हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको नोट कर लीजिए कि माना चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित, नोट करते रहिएगा दोस्तों, माना चादर से स्मॉल r दूरी पर स्थित, दोस्तों लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आप हम बोल देंगे, सुन लीजिएगा या फिर यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, टाइम बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, आइए नोट कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। तब यहाँ पर देखिए, नोट कर दिया हम लोग कि माना चादर से r दूरी पर स्थित, माना चादर से ये r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ये चादर है आपका, यहां से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है दोस्तों, बिंदु P है, P है तथा बिंदु P के ठीक विपरीत r दूरी पर स्थित एक दूसरा बिंदु P डैश है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बिंदु P एक है, ठीक है, और इससे ठीक इसके विपरीत एक दूसरा बिंदु P डैश है। ठीक है दोस्तों, क्या है, P डैश है। देन तब P व P पर एक बेलन की हम कल्पना करेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको, एक बेलन की कल्पना करेंगे और उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए, तब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, देन तब P व P डैश पर एक बेलन की भांति, एक बेलन की कल्पना करने पर बेलन एक बंद पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। अगर हम दोस्तों इस P और P डैश के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो बेलन हम लोगों का होता है, जैसे अगर मान लिया जाए ये कोई एक बेलन है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ के ऊपर हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐसे रख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इस पृष्ठ के ऊपर रख दे रहे हैं। तो जो ये बेलन होता है, यह एक बंद पृष्ठ की भांति कार्य करता है। क्या ऐसा कार्य करता है दोस्तों, एक बंद पृष्ठ की भांति कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके दोनों सिरों पर जो P बिंदु और P डैश बिंदु लगा हुआ है, उस पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है यदि बेलन के केवल अंदर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है दोस्तों, इस बेलन के अंदर, ये जो बेलन का अंदर आंतरिक भाग है, इसके अंदर का जो घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। जैसे मान लिया जाए ये आपकी कैप है, ठीक है, इस कैप का जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है वो तो आपको बेलन की भांति दिख रहा है भैया। जो आगे का ये हिस्सा है, इसका जो क्षेत्रफल है, सॉरी घनत्व जो है दोस्तों, वो क्या है, सिग्मा है। क्या है दोस्तों, सिग्मा है इसके अंदर का घनत्व। ठीक है,
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, आवेश बटा क्षेत्रफल। देखिए इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा दोस्तों, तो आप इससे परिभाषा आप परिभाषित कर सकते हो। देखिए कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बैठ गया दिमाग में। ओके, आगे देखिए दोस्तों, अगर हम मान लिया जाए कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हम कर देते हैं, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, इसको लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है, लिखा जा सकता है भैया। अगर हम गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश निकाल लेते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर हम कुल आवेश निकालते हैं दोस्तों, तो नोट कर लीजिए यहां पर, चूंकि गॉसियन चल नहीं रहा है दोस्तों मार्कर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इजकल टू सिग्मा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, Q इजकल टू सिग्मा ए हो जाएगा। अर्थात इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब दोनों पृष्ठों से ले लिया जाए, अब इसलिए दोनों पृष्ठों से को ले लिया जाए, यहां पर हम दोनों पृष्ठों को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ P1 को, यहां पर पृष्ठ P को और P डैश को यदि हम ले रहे हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा, आपका कह रहा है कि जिसके दोनों पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योगफल। तो नोट कर लीजिए, दोनों पृष्ठों के को लेने पर बेलन के दोनों पृष्ठों का से दोनों पृष्ठों के होगा दोस्तों, दोनों पृष्ठों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग। ठीक है दोस्तों, इतना आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको अभी रफ करेंगे हम, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, यहां तक नोट कर लीजिएगा, दोनों पृष्ठों का योग तक हम कर दिए हैं दोस्तों, इसको यहां से हम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर रफ करके अभी नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप करिए, नोट कर लीजिए यहाँ है। ठीक है ना, बेलन है जिसके दोनों पृष्ठों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग यहां पर हम निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा। देखिए यहां पर दोस्तों, यहां से जब आप कर रहा है तो कुल, यानी कि कुल का मतलब ये पृष्ठ और आपका ये पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पृष्ठों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दोनों पृष्ठों के बारे में बात कर रहा है, नोट करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है ना, कुल फ्लक्स में एकांक क्षेत्रफल से
फ्लक्स ई ए निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अतः निकल रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोगों से हम बता दें, जब यहाँ पर क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और दूसरे पृष्ठ का भी ई है, ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल भैया आपका क्या हो जाएगा? जब सेम क्षेत्रफल है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों का क्षेत्रफल ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब दोनों का ये क्षेत्रफल ए हो गया दोस्तों, तब पूरे क्षेत्र से ई ए, देन तब यहां पर नोट कर लीजिए, तब पूरे क्षेत्र से ई ए निकलेगा। क्या निकलेगा भैया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। ठीक है ना, अब यहां पर निकलेगा, समझ में आया ना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे इस क्षेत्र से निकलेगा एक साथ। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका दोस्तों, अतः बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, देखिए फाई ई बराबर संपूर्ण इस पूरे पृष्ठ पर जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो संपूर्ण क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक क्षेत्रफल ये है और एक क्षेत्रफल ये है पृष्ठ का, बेलन के क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ई ए और प्लस क्या हो जाएगा? ये ई ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ई ए इजिकल टू ये क्या हो जाएगा? 2 ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। जैसे आप लोगों को हम बता दें यहां पर दोस्तों, मान लिया जाए यह बेलन है। ठीक है ना, क्या है? बेलन है, तो इसका क्षेत्रफल आपका ई ए है और इसका भी क्षेत्रफल ई ए है। जब दोनों क्षेत्रफल को एक साथ हम लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों साइड से निकल रही है दोस्तों। ठीक है, इधर से भी निकल रही है और इधर से भी निकल रही है। जब इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे तब ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही काम यहाँ पर किया गया, समीकरण नंबर इसको 2 मान लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर गॉस के प्रमेय से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर गॉस के प्रमेय से, भैया आप लोगों को हम गॉस का प्रमेय क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 बताए होंगे दोस्तों, याद कीजिए जल्दी। तो फाई ई बराबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर हम लोग क्यू बटा में एप्सिलॉन 0 निकाल चुके हैं, तब ये हो जाएगा आपका गॉसियन पृष्ठ फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। जब इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर दीजिए आपस में। तो समीकरण नंबर नोट कर लीजिए यहाँ पर कि समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है ना, 2 तथा 3 से हम ले लेंगे, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर फाई और फाई दोनों कॉमन हो गया। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 2 बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 बटा में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। जब यहां से हम ई का मान निकाल देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ई बराबर क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया यहाँ पर। चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर, चूंकि यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्तों कि चूंकि Q बराबर क्या होता है, चूंकि Q बराबर निकाले हैं सिग्मा, क्या निकाले हैं? A निकाले हैं, यही निकाला है ना दोस्तों। तो अब इसको Q के जगह पर हम सिग्मा A को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है,
तो जब हम क्यू की जगह पर क्या रखेंगे, सिग्मा ए रखेंगे, तो ई बराबर ये हो जाएगा सिग्मा ए बटा में 2a एप्सिलॉन 0। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आप a से a कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर e बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, e बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रूफ हो गया। ये गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है दोस्तों। इसमें आप इसको एक नोट्स भी लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग संधारित्र में भी किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग संधारित्र के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकन का बटन दबा दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, क्यों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ते रहे। लाइक आप जरूर करिए दोस्तों वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।